कुछ दिनों पहले जीडीपी परसेंटेज आया और वो चौंकाने वाला था। -23.9% ग्रोथ रेट। सिर्फ भारत का ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ का जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में आया। हमारी गवर्नमेंट एंड मीडिया दोनों ही चुप बैठे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने तो एक्ट ऑफ गॉड के खिसक लिया और हमारी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया सुशांत सिंह के केस में इतना घुस गए कि जीडीपी जैसा महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी उनका डिबेट लेने का टाइम नहीं मिल रहा। नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय के शेप रिकवरी, व्हाई इंडियन इकोनॉमी गेटिंग वर्स एंड हाउ जीडीपी अफेक्ट्स यू। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगर हम न्यू वीडियो पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ के शेप रिकवरी। इंडिया के अंदर जो अमीर है वो अमीर ही बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब ही रहता जा रहा है। इन दोनों में जो अंतर है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसे ही के शेप रिकवरी कहते हैं। एंड सेकंड, व्हाई इंडियन इकोनॉमी गेटिंग वर्स। 2018 से ही इंडिया की ग्रोथ रेट नीचे आ रही थी बिकॉज ऑफ नोटबंदी एंड जीएसटी वगैरह। नाउ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन थिंग्स आर गेटिंग वर्स। अगर आप इमेज में देखोगे तो एग्रीकल्चर को छोड़कर सारे सेक्टर में निगेटिव ग्रोथ आया है। लॉकडाउन में सभी बंद होने के कारण कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चर एंड टूरिस्ट सेक्टर में सबसे बड़ा नेगेटिव ग्रोथ आई है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ जीडीपी अफेक्ट्स यू। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि जीडीपी से मुझसे क्या संबंध है, अगर जीडीपी मुझसे कैसे अफेक्ट करेगा। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए। सपोज आपका पर कैपिटा मंथली इनकम 10,000 रुपये है 18-19 में। पर कैपिटा मंथली इनकम मतलब पर पर्सन इनकम। अज्यूम कीजिए इस साल भी एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट 5% आया तो पर कैपिटा मंथली इनकम आपका 500 रुपये से बढ़ेगा। वही जीडीपी ग्रोथ रेट 4% आया तो पर कैपिटा मंथली इनकम 400 से बढ़ेगा। सो हमारी मंथली इनकम 100 रुपये से कम हुई है। वही एनुअल की बात करें तो 1200 से कम होगा। आप समझ गए होंगे कि 1% जीडीपी कम होने से आपका एनुअल इनकम 1200 से कम हो गया है। एक सिर्फ एग्जाम्पल था, होप आप समझ गए होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की क्या स्थिति है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बुरा हाल हुआ है। इज़ देयर एनी सोल्यूशंस टू ग्रो आवर इकोनॉमी? येस, देयर आर सम सोल्यूशंस। सबसे बड़ा नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में आया। अगर गवर्नमेंट अच्छे से इन्वेस्टमेंट करे कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगा। टूरिस्ट सेक्टर की बात करें तो लॉकडाउन के कारण सभी बंद थे। धीरे धीरे करके ट्रेन बसेस चालू होंगे तो टूरिस्ट सेक्टर भी ग्रो करने लगेगा। एंड मेन थिंग इज़ मैन्युफैक्चरिंग। हमें चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी बढ़ा सकता है, इससे हमारा एक्सपोर्ट परसेंटेज भी बढ़ेगा। दोस्तों, इसे हम जीडीपी क्रैश भी बोल सकते हैं। हम बहुत बड़े गड्ढे में गिर गए। इससे बाहर आने के लिए समय लग सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास करें तो संभव है। लेट होप फॉर बेस्ट। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।